वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज अपन देखने वाले हैं लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। ये लीड कोड का प्रॉब्लम है। आज डेट कितनी है? आज 9 फेब है। तो 9 फेब का ये क्वेश्चन है। तो पहले अपन टेस्ट केस देखेंगे। टेस्ट केस अपना 1 2 3 एरे है एंड आंसर भी कुछ एरे टाइप में ही है। जैसे इसमें 1 2 4 8 है, 1 2 4 8। तो पहले टेस्ट केस देखने का मेरा आइडिया यही था कि अपन को पता लग जाता है कि अपना इनपुट क्या है एंड आउटपुट क्या है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी अपन उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम पहले पढ़ लो या टेस्ट केस पहले पढ़ लो। आई थिंक मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, है ना, मैं कोई जनरल नई आइडिया बता रहा हूँ आपको कि पहले टेस्ट केस पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। बिकॉज कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में वगैरह क्वेश्चन इतना लॉन्ग होता है कि अपन सेग्रीगेट भी नहीं कर पाते कि कौन सा अपना वो है, इनपुट एंड आउटपुट है। तो अपन पहले अब प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट केस अपन ने देख लिया। सो यू हैव बीन गिवन ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो सारे इंटीजर डिफरेंट है। रिटर्न द लार्जेस्ट सबसेट आंसर सच दैट एवरी पेयर आंसर आई एंड जे ऑफ एलिमेंट इन दिस सबसेट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। ओके, आंसर मॉड्यूल 0 मतलब ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और ठीक है। तो बेसिकली जितना आपको ये जैसे एक एरे दे रखा है, तो आपको इसको एक तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है ना। एंड एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपस में डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना है आंसर है। तो अपना कंस्ट्रेंट ये है, नम्स लेंथ 1000 तक है। तो अपन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली अप्रोच भी चलेगी यहाँ पे। एंड आई थिंक, आई एम नॉट श्योर एन क्यूब चलेगी क्या, बट यस, एन स्क्वायर चलेगी यहाँ पे। नंबर ये है 10 रेज 9 तक है। ओके, तो नंबर्स पे तो अपन कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑल द इंटीजर इन नम्स आर यूनिक, ठीक है। तो अपन अब इसको देखते हैं, मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। तो लेट्स से, तो अपना जो एक इनपुट उठा लेते हैं यहाँ से। अपना इनपुट 1 2 4 8 उठाता हूँ। लेट्स से मैं 1 2 4 8 क्यों, कुछ डिफरेंट उठा लेते हैं ना यार। 8 12 है, ठीक है, मैंने ये उठा लिया। अब इसको सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो स्मॉलर टेस्ट केस होंगे उन पे ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। लेट्स से अपना ये 1 ही है, ठीक है, ये अपना इनपुट है। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा ये बताओ तुम। लेंथ 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस केस में ये 1 ये खुद ही हो जाएगा ना, ये सेल्फ ही अपना आंसर हो गया। एंड लेट्स से 1 एंड 2 है उस केस में अगर इससे डिविजिबल है दोनों, तो अपना आंसर 1 2 है। डिविजिबल नहीं है तो अपना 1 या फिर 2। तो लेट से 2 एंड 3 है, तो उस केस में या तो आंसर 2 है या फिर 3 है। 2 3 नहीं है, बिकॉज ये 2 एंड 3 डिविजिबल नहीं है। तो ये अपना अपने देखा कि स्मॉलर टेस्ट केस पे ये कैसे वर्क करेगा। एंड इससे अपन को ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं है, ठीक है। तो अपन जैसे 1 बाई 1 ऐड करते हैं। लेट से मेरे पास एक ग्रुप है, लेट से मेरे पास एक ग्रुप है 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6, ये सारे डिविजिबल है क्या? 1 3 से 3 एंड 6 डिविजिबल है, यस। तो ये सारे डिविजिबल है एंड ये एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब इस ग्रुप में 2 ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? 2 नहीं कर सकता, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा ना। 3 तो है ही, 6 भी है। 8 कर सकता हूँ क्या? 8 भी नहीं कर सकता। 12 कर सकता हूँ क्या? यस, 12 कर सकता हूँ। क्यों? 1 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा 12 को। तो इसमें मैं 12 ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें मैं 12 न्यूली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जैसे मेरा ग्रुप है, ठीक है, इसमें अगर कोई न्यू एलिमेंट है, लेट से न्यू एलिमेंट है, वो इसका जो मैक्सिमम है उससे डिविजिबल है। मैक्सिमम यहाँ पे 6 है ना। अगर वो मैक्सिमम से डिविजिबल है तो क्या वो पूरे ग्रुप से डिवाइडेड हो पाएगा या नहीं, ये बताओ मेरे को, सोच के बताओ। ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें 6 का ही तो पार्ट हो गई ना। अगर लेट से मैं 6 को ऐसे लिखूंगा तो 3 इंटू 2 ही तो लिखूंगा। वाई? बिकॉज ये डिविजिबल है। अब न्यू एलिमेंट अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही ना। 3 का ही तो मल्टीपल है 6। तो जो भी मेरा मैक्सिमम होगा, यहाँ से मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि जो ग्रुप का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, ग्रुप्स मैक्सिमम एलिमेंट
शुड डिवाइड द एलिमेंट, ठीक है, उसको डिवाइड करेगा तो मैं बोलूँगा कि ये भी अपने ग्रुप का पार्ट है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मैं मैक्सिमम से कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लेट से अब की बार मेरा एक ग्रुप है, मैं ग्रुप बनाता हूँ 1, 8 एंड 12 का बनाता हूँ। 1, 8 एंड 12 का मैंने एक ग्रुप बनाया। अब मेरे पास जो नंबर है ना, वो मेरे पास है जो 2। अब 2 को मैं ऐड कर सकता हूँ या नहीं, ये बताओ। अब यहाँ से आपने बोला कि मैक्सिमम 12 है, 12 2 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है, बिकॉज 2 12 से छोटा है। बट ये इस ग्रुप में ऐड हो सकता है, तो अपन सिर्फ मैक्सिमम को देख के यहाँ पे नहीं बता सकते। एंड क्यों नहीं बता सकते, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1, 9 एंड 18, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मेरे को 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 18 को देख के नहीं कर सकता, बिकॉज वो 9 से डिवाइड थोड़ी होगा। तो अगर लेस देन है, जो न्यूली एलिमेंट है वो लेस देन है, तो मेरे को पूरे ग्रुप में देखना पड़ेगा कि वो डिवाइड करता है या नहीं है। और अगर ग्रेटर है तो अपने देख लिया कि जो मैक्सिमम है उससे डिवाइड करके देख लेंगे। अब यहाँ पे इश्यू क्या हुआ कि दो दो केस बन गए अपने, एक तो कि भाई ज़्यादा है या इक्वल टू है, दूसरा लेस देन है, ठीक है। बट इस केस में मेरे को पूरा ग्रुप देखना पड़ेगा, ग्रुप नीड टू नो, पूरा ग्रुप मुझे पता होना चाहिए। एंड इसमें मुझे सिर्फ मैक्सिमम नीड टू नो, क्योंकि मैं उसी से पता लगा दूंगा कि ये ग्रुप में ऐड हो सकता है या नहीं। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्वियसली एफिशिएंट है, ठीक है, ये एफिशिएंट है, इसमें मेरे को टाइम लगेगा, इसमें मेरे को ग्रुप में ट्रेवर्स करने में टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं इसको भी, यस हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि ग्रुप में जो एलिमेंट है वो ऑलवेज छोटे हो, जो जो एलिमेंट न्यू एलिमेंट है उससे, जो न्यू एलिमेंट है अगर उससे छोटा होगा अपना ग्रुप, तो ये पॉसिबल है। एंड ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ 4, 8, 12 एंड 18, तो मान लो पहले इसी का ग्रुप बनेगा, तो अब जो भी नए आते जाएंगे तो वो हमेशा इससे बड़े होंगे। तो अब मैं इसकी केयर नहीं करता, अब मैं सिर्फ यहीं पे फोकस करूँगा, मेरा जो भी मैक्सिमम होगा उसी से पता लगा लूँगा कि भाई ये ऐड होगा या नहीं होगा। तो अपन अब इसको देखते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ओके, ठीक है। अब पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो खुद एक ही अपन ने ये देखा नहीं शायद, कि अगर वह, ओके, अपन ने देख लिया कि अगर एलिमेंट 1 है तो अपना ग्रुप साइज 1 ही होगा। अब 2 पर आते हैं, 2 इस 1 वाले ग्रुप में आ सकता है या नहीं, ये बताओ। ऑब्वियसली आ सकता है ना यार, 1 जो मैक्सिमम है वो ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया। एंड 3 वाला 2 में आ सकता है कि 2 वाले ग्रुप में नहीं आ सकता, 1 वाले में, 1 वाले में आ सकता है, 1 एंड 3 अपने ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2, 2 मतलब ये 1 एंड 3 है, ठीक है। अब 4 वाले में 3 में आ सकता है क्या, नहीं। 2 वाले में यस, 1 वाले में यस। अब 2 वाले में आ सकता है, तो मेरे को ये पता है कि 2 वाला खुद 1 वाले के ग्रुप में बैठा है। अब ये बोल रहा है कि अपन ने देख ही लिया कि अगर जो मैक्सिमम है अपन को उसी उसी पे वो करना है ऑपरेशन, तो 2 एंड 4 ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4 भी इस ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3, यहाँ तक अपना हो गया। अब 8 पर आते हैं, 8 4 का पार्ट हो सकता है क्या, हो सकता है, 8 इसका पार्ट हो सकता है। अगर 4 8 को डिवाइड करेगा तो ये करेगा, 100% करेगा। क्यों, ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो 4 है। अब 8 4 को डिवाइड करे या 8 2 इंटू 2 को डिवाइड करे, 2 को तो डिवाइड करेगा ही ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब 12 पे आते हैं, 12 8 से 8 वाले ग्रुप में जा सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं जा सकता। 4 वाले में यस, और 4 वाला इस ग्रुप का पार्ट है, 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे एक 12 वाला ग्रुप भी अपना एक नया बन जाएगा, जिसकी लेंथ हो गई 4। अब ये जो ग्रुप बन रहे हैं ना, ये मतलब ऐसे काउंट में ही बन रहे हैं ना, आप ऐसे विजुलाइज करने मत लग जाना चीज़ों को, ठीक है। अब जो 18 वाला है ये 12 वाले में नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 3, यस 3 वाले में जाएगा। तो ये 1 3 एंड 18 ये बनाएगा,
1 3 18 बनाएगा तो अपना ये हो गया कि इसका कितना हो गया 3। तो ये अगर अपना हो गया यहाँ तक का, ये लास्ट है। जैसे अपन मैक्सिमम पिक करेंगे, इनमें से मैक्सिमम ही तो अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम ग्रुप साइज चाहिए ना। तो या तो मैं ये वाला पिक करूँ या फिर ये वाला पिक करूँ। तो मेरा आंसर या तो 1 2 4 8 या तो ये हो सकता है, या फिर 1 2 4 एंड 12 हो सकता है। बट अभी मेरे को सिर्फ क्या पता लगा है, अभी मेरे को ग्रुप की साइज पता लगी, अब मेरे को ये नहीं पता कि ग्रुप में एलिमेंट कौन से है। ठीक है, अब इसको एलिमेंट पता होना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या, एलिमेंट ही नहीं पता तो ग्रुप साइज निकाल के क्या फ़ायदा। आप अपन को जो आंसर में है, अपन को तो एरे चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। तो उसके लिए अपन एक एरे लेंगे जिसको नाम देंगे, इसको नाम मैं यहीं पर ही दे देता हूँ। क्या हो गया इसको, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैं प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं स्टोर करूँगा कि ये जिस पार्ट का एलिमेंट है, जैसे ये 4 वाले का था ना, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये 4 के आगे वाला है, ऐसे है ना। तो 1 1 किसके आगे वाला है, 1 किसी के आगे वाला नहीं है। 2 किसके आगे आगे वाला है, 1 के आगे वाला। एंड 3 3 इसका था ना, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। एंड ये वाला 2 का था, तो यहाँ पे 2 आ गया। एंड ये वाला 8 अपना यहीं पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करना है, मैं कुछ गलती नहीं करना। ओके, यहाँ पे गलती कर दी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना गाइज, यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स स्टोर करूँगा, इंडेक्स। तो ये इसका है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 3 यहाँ पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 4 यहाँ पे, ये 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे है। एंड ये वाला इस इंडेक्स पे है, इस पे नहीं, ये भी इसी पे है, 3 वाले पे ही। तो ये भी अपना 3 हो गया। एंड ये वाला आया अपना यहाँ से 3 के आगे वाला 0 1 2, तो ये हो गया ये। तो ये मेरा हो गया प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स। अब यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन कैसे निकालता हूँ वो देखना। अब मेरे को पता लग गया मैक्सिमम ये है या ये है। अब आंसर में अपन कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, अगर दो सेम लेंथ के आए हैं, ठीक है, दोनों की साइज मैक्सिमम है 4 4, तो कोई भी रिटर्न कर दो। लेट से मैं इसको पिक करता हूँ 12 वाला, तो मैंने 12 पिक किया। उसने बाद में बोला कि 3 वाले इंडेक्स पे जा भाई, उसका अगला यहाँ पे मिलेगा तेरा 3 इंडेक्स पे क्या है 4 है। अब 4 वाला बोला कि 1 इंडेक्स पे जा, 1 इंडेक्स पे क्या है अपना 2 है। 2 वाला बोलेगा कि भाई 0 इंडेक्स पे जा, वो क्या है 1। अब ये -1 बोलेगा कि भाई रुक जा, बस यही था, मैं ही हूँ मतलब सबसे पहला आदमी। तो ये मेरा आंसर हो गया। एंड गाइज, ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, ये इट्स काइंड ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो आई थिंक ये मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि जिनको ये पता है उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। वो तो डायरेक्ट इसको सोल्व करो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस से। एंड जिसको नहीं पता है तो वो इस क्वेश्चन के बाद में इस प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व करना, ठीक है, इसको ज़रूर सोल्व करना लीड कोड पे। तो लेट्स सी, अब अपन कोड पे चलते हैं। अपना कुछ बाकी है क्या, अपना लॉजिक पूरा हो गया। अब मैं कोड देख के ही अपन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे वहीं पर, ठीक है। कोड देखते हैं अब अपन, चलो कोड में आते हैं। सबसे पहले मैंने अरे को सॉर्ट किया है, 1 सेकेंड। क्यों किया है वो मैंने बता दिया कि ग्रुप में मैं हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट ही ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरा एक एरे है ग्रुप साइज, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये जो है ये ग्रुप साइज है ना। ये जो नेमिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसे ही कुछ नाम मत रख दिया करो कि एरे ARR है ना। नेमिंग कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि यूजर को पता लगे कि भाई ये कर क्या रहा है। यहाँ पे मैं ग्रुप साइज स्टोर कर रहा हूँ, ये प्रीवियस एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ, ये मेरा मैक्सिमम इंडेक्स है ना। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब ये जो मैक्सिमम इंडेक्स है ये वाले, यहाँ पे या तो ये वाला हो सकता है, ये वाला एक ही होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। ग्रुप साइज जो सबसे पहले जहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है वहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो ग्रुप साइज 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। ये जो है वो 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में प्रीवियस एलिमेंट -1,
ये भी अपन ने देख लिया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका -1 हो गया, ठीक है। एंड ये -1 सिर्फ यही नहीं है ना, ध्यान रखना, मैं अभी एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ तुम्हें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये है, ज़रूरी नहीं है 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी -1 होगा, क्योंकि इसका भी कोई ओरिजिन नहीं है, ये भी पहला ही है, ये भी पहला ही है, तो ये दोनों ही -1 होंगे, है ना। अब अपन आते हैं, ट्रेवर्स करेंगे पीछे के जो एलिमेंट है उन पे ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे कि इसको अपन ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो अपनी कंडीशन है कि अगर ये डिविजिबल है, नम्स आई इज डिविजिबल बाय नम्स जे हमेशा छोटा होगा, नम्स आई जो न्यूली एडेड है, जो अपन को ऐड करने वाले हैं वो वाला। एंड अगर ग्रुप साइज आई, जो करंट ग्रुप साइज है, वो 1 प्लस ग्रुप साइज प्लस जे, अगर ये जो ग्रुप ऐड होगा उससे अगर ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाती है तो ही मैं उसको ग्रुप नया ग्रुप असाइन करूँगा, नहीं तो ग्रुप असाइन नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने असाइन कर दिया 1 प्लस, एंड साथ साथ में मेरा जो प्रीवियस एलिमेंट था वो भी स्टोर कर लिया कि भाई हाँ यहाँ से मैंने ग्रुप बनाया है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही ग्रुप साइज अगर इंक्रीज हुई है मैक्सिमम इंडेक्स इससे, तो मैं मैक्सिमम इंडेक्स को भी अपडेट कर दूंगा कि मेरा नया ग्रुप साइज आ गया इस इंडेक्स पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन मैक्सिमम इंडेक्स पे। अब यहाँ पे मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, बैक ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया एंड वहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट पे मैंने बताया था ना आपको, बैक ट्रैक करूँगा यहाँ से 4 से 3 पे आऊँगा, फिर 3 से इसमें देखूँगा, फिर 1 से ऐसे ऐसे बैक ट्रैक करूँगा मैं, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बैक ट्रैक किया एंड फिर उसके बाद मैं रिटर्न रिजल्ट करूँगा। तो ये हो गया अपना जावा का कोड, ठीक है। मैंने C++ में कोड भी लिखा है, ऑल दो मैंने चैट GPT का यूज़ किया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं C++ में एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया था इसको रन करने का, ये रन हुआ है सक्सेसफुली। तो पहले अपन ने सॉर्ट कर दिया इसको, उसके बाद में अपना एक वेक्टर बनाया है, ग्रुप साइज एंड प्रीवियस एलिमेंट को अपन ने -1 से फिल कर दिया एंड ग्रुप साइज को 1 से फिल कर दिया, मैक्सिमम इंडेक्स 0 है। ये यार ज़्यादा मेरे को वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है चैट GPT वाला, जावा में भी कर सकता था मैं, ओके। बट आई थिंक लॉजिक वही है, यहाँ पे भी लगभग सेम लॉजिक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। एंड पाइथन का भी देख लेते हैं अपन। पाइथन में भी सॉर्ट किया अपन ने, अपने लेंथ निकाली है, ग्रुप साइज पाइथन में ऐसे कर सकते हैं 1 इंटू एन, तो एन साइज के 1 फिल कर देगा, प्रीवियस एलिमेंट मैक्सिमम इंडेक्स एंड फिर आई इन रेंज एन फॉर जे इन रेंज एन, एंड उसके बाद में ये, ओके। सो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो अब अपन इसकी डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस तो ऑर्डर ऑफ एन है, ऑब्वियसली 2 एरे यहाँ पे यूज किए मैंने, एंड अपना रिजल्टेंट स्ट्रिंग भी है, बट वो ऑर्डर ऑफ एन के ऑर्डर में ही है, ठीक है। एंड अपन, ये तो होगी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पहले तो सॉर्ट किया, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन तो यही हो गया। उसके बाद में मैंने एरे को ट्रेवर्स किया है, 2 बार एरे को ट्रेवर्स किया है, जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर है ये, उसके बाद में ये ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकते हैं। तो अपना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहीं पे ही जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अपना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो आई थिंक दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।